तो जब भी हम अकाउंटिंग या फाइनेंस बोलते हैं या फिर सुनते हैं तो हमें लगता है कि दोनों सेम टर्म्स हैं, मगर ऐसा है नहीं। तो यदि आप अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, और यदि आप अकाउंटिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। सो hello everyone, welcome to Learning Enthusiast. Today in this video I am going to discuss about the two main topics here. The first one is I am going to tell you about the difference between accounting and finance, and the second one is I am going to break the myth that you are a non-accounting and non-finance person. जनरली हमें ये लगता है कि अगर हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अकाउंटिंग या फाइनेंस डिग्री नहीं ली है तो हम इन जनरल लाइफ अकाउंटिंग और फाइनेंस पर्सन्स नहीं हैं। तो टुडे इन दिस वीडियो आई विल शो यू दैट वी ऑल आर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पर्सन वेदर वी हैव दिस डिग्री और नॉट। सो फॉर दैट we need to understand what is accounting. To understand accounting, here I will start with an example. In our example, there is a girl named Millie. हमारा जो ये कैरेक्टर है जो थ्रू आउट हमारी इस वीडियो में, हमारी इस जर्नी में हमें अकाउंटिंग और फाइनेंस समझने में हेल्प करेगी, उसका नाम है मिली। तो लेट्स से मिली को एवरी मंथ 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। अब मंथ एंड में मिली के पास जो है वो 200 रुपीज़ अभी भी बचे हैं, गॉट इट। लेकिन मिली सैड है। मिली सैड क्यों है? क्योंकि मिली को ये नहीं पता कि उसके ये जो 200 रुपीज़ थे वो उसने कहाँ खर्च 1000 रुपीज़ उसने कहाँ खर्च किए और ये 200 रुपीज़ उसके कैसे बचे। मीन्स उसको एक दो ट्रांजेक्शन्स तो याद हैं उसने क्या कहाँ खर्च किया, लेकिन सारी ट्रांजेक्शन्स उसको याद नहीं हैं। तो अब मिली क्या कर सकती थी? मिली कर सकती थी जब उसको ये पॉकेट मनी मिली थी तो वो इस पॉकेट मनी के लिए एक प्लानिंग कर सकती थी या फिर एक डायरी मेंटेन कर सकती थी। डायरी, रफ़ नोटबुक या फिर फ़ोन में वो नोट्स बना सकती थी, वो कुछ भी कर सकती थी जिसमें वो क्या करती, वो एक तरीके से एक साइड तो उसके पास अवेलेबल कितना अमाउंट है ये लिख सकती थी और दूसरी तरफ उसके क्या क्या खर्चे हुए। लेट्स से उसने 200 रुपीज़ की स्टेशनरी आइटम्स परचेज़ कर ली। स्टेशनरी में उसने ले लिया पेन, रजिस्टर्स, कलर्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा उसने 300 रुपीज़ की लेट्स से बुक्स ले ली या नॉवेल्स। उसके अलावा उसने 100 रुपीज़ की ख़रीद ली कॉस्मेटिक्स, अब ये लड़की है चाहिए। उसके अलावा उसने 100 रुपीज़ का कुछ स्नैक्स एंड ऑल ख़रीद लिया। उसके बाद उसने 100 रुपीज़ लेट्स से किए मूवी पे, उसको मूवी का शौक़ है, उसने मूवी देख ली, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसने जब बैलेंस लगाया तो ये हुए 800, ठीक है। अब यहाँ उसके बचे 200, ये हो गया उसका एक तरीके से बैलेंस या फिर हम कह सकते हैं सेविंग, और ये हो गया हमारा 1000 बराबर। तो अब मिली को ये पता है कि उसके जो ये 1000 रुपीज़ थे वो कहाँ कहाँ खर्च हुए, से 200 यहाँ, 300 बुक्स में, 100, ठीक है। तो मिली ने क्या किया, मिली ने जस्ट थोड़ा सा चेंज किया लाइफ स्टाइल में और उसको पता चल गया कि उसका मंथ एंड में क्या बचा, कितना खर्चा हुआ, क्या बचा, आगे उसकी प्लानिंग क्या करनी है। शी इज़ एबल टू डू दैट। तो जैसे ये मिली ने किया, सपोज़ यही चीज़ अगर हम एक बिज़नेस में अप्लाई करें, बिज़नेस मीन्स मिली का ही बिज़नेस ले लेते हैं। मिली एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये एक बिज़नेस है मिली के फादर का, मिली एंटरप्राइजेस। तो से इनका पब्लिकेशन का काम है, तो उनके लिए उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे उनको पेपर्स मंगाने होते हैं, इंक चाहिए होती है, मशीन्स चाहिए होती हैं, लेबर चाहिए होती है, ठीक है, रिबन्स चाहिए होते हैं, पेपर बाइंडिंग, स्टैपलर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा चाहिए उसके फादर को। अब उनका जो
जो भी उनके वर्कर्स हैं वो इन चीज़ों को मंगाते हैं, उनका स्टाफ है मंगाते हैं, ये है वो है। उसके बाद जो उनका अकाउंटेंट है वो क्या करता है, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके पास एक अकाउंट बुक है। वो उस अकाउंट बुक में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, से उसने पेपर्स खरीदे तो वो लिख लिए पेपर्स परचेज्ड 1 लाख, ठीक है, उसने लिख लिया। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो लाइन बाय लाइन लिखता रहता है डेट वाइज, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने तो अपने हैंड राइटिंग में या फिर अपने सेंस में लिख दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है किसी भी चीज़ को करने का। तो जो बिज़नेस होता है उसमें एक फॉर्मेट होता है कि आप अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो जो इसने ये लिखा, तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज से पहले रफ आइडिया, ठीक है। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए उसको जो जो डाटा की ज़रूरत है, रफ आइडिया मीन्स डाटा, दिस इज़ आवर डाटा, ये हो गया हमारा डाटा। तो अब उसने क्या किया, इस डाटा से बनाई जर्नल एंट्रीज। डाटा, इसको हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं। बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग द रिकॉर्ड्स इन द बुक सो दैट वी कैन यूज़ दोज रिकॉर्ड इन द फ्यूचर। डाटा को हमने फिर जर्नल एंट्री की, उसके बाद लेजर बनाया, लेजर में एंट्री की, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। अब यहाँ से यहाँ तक की ये जो जर्नी है ये हुई एक फॉर्मलाइज जर्नी। मीन्स ये डाटा, यहाँ पे क्या निकला, बैलेंस। यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, ये थे ट्रांजैक्शंस, यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू की और उसको यहाँ तक ले गए और एंड में क्या पता चला, बैलेंस। अब जो मिली वाला एग्जाम्पल था उसमें क्या था, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे हमें पता चल गया क्या, बैलेंस, राइट। तो इन डे टू डे लाइफ ये जो हम स्टेप्स हैं, क्योंकि ये बिज़नेस के स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं ये बिज़नेस के स्टेप्स है, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के तहत किए जाते हैं, वो हम डे टू डे लाइफ में नहीं करते, लेकिन द पर्पज़ इज सेम। पर्पज़ क्या है, यहाँ भी रिकॉर्डिंग से शुरू होता है, बैलेंस यानी कि प्रॉफिट, सेविंग, बिज़नेस की स्थिति मालूम करने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सेम मिली ने किया, एक चार्ट मेंटेन किया, उसमें उसने सारे खर्चे लिखे, उनको बाइफोकेट किया, उनको समरी तौर पे लिखा। लेट्स से उसने पेन, रजिस्टर्स, कलर्स अलग अलग खरीदे थे, लेकिन उसने इनको समरी फॉर्म में लिखा, ठीक है। उस तरीके से उसने बैलेंस निकाला। तो क्या अब आपको लगता है कि आप एक नॉन अकाउंटिंग पर्सन हैं? हम जो ऑलमोस्ट सभी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, हमारे फादर्स, मदर्स जो भी हैं, या हम खुद भी एक छोटा सा चार्ट तो मेंटेन करते हैं। कुछ लोग होंगे जो फ़ोन में मेंटेन कर लेते हैं, कुछ अलग प्रॉपर डायरी में मेंटेन करते हैं, या फिर कुछ माइंड में कर लेते हैं, लेकिन करते सब हैं। तो वी ऑल आर अकाउंटिंग पर्सन्स, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए, अब अकाउंटिंग समझने के बाद विल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये उन लोगों के लिए है जो अकाउंटिंग समझ के आगे कभी एग्ज़ाम्स में उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो इस डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये डेफिनेशन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है, तो यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। सो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, analyzing, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money। देखिए, जो हमने अभी तक एग्जाम्पल देखा उसमें हमने क्या क्या किया। हमने किया डाटा को रिकॉर्ड, ठीक है, जो भी डाटा था हमने उस डाटा को किया रिकॉर्ड। उसके बाद में हमने उसको एनालाइज किया, ठीक है, उसको क्लासिफाई भी किया। क्लासिफाई का मतलब होता है कि डिफरेंट चीज़ों को एक पर्टिकुलर हेड के अंदर डाल देना। जैसे उसने मिली ने पेन, रजिस्टर्स, कलर्स ये सब खरीदा था, लेकिन उसने उसको स्टेशनरी हेड के अंदर लिख दिया था। तो ये हो गया हमारा क्लासिफाई करना। एक समरी बनाना, समरी क्या किया उसने, खर्चों की एक अपनी समरी क्रिएट की, ठीक है। और अगर हम बिज़नेस के सेंस में देखें तो डाटा, एक रफ डाटा जो कि हमें बुक कीपिंग के फॉर्म में मिला था, ठीक है,
उसको रिकॉर्ड किया जर्नल एंट्रीज़ में, फिर उसकी समरी, उसको क्लासिफाई किया लेजर में, फिर उसकी समरी निकालकर एक ट्रायल बैलेंस बनाया एंड उस ट्रायल बैलेंस से हम अपने फाइनल रिज़ल्ट, जिसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस और एक कंपनी की पोजीशन का पता चलता है कि कंपनी असल में किस पोजीशन पर है, प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है या फिर नहीं है। तो इस चीज़ का पता हमें कैसे चलता है? इस चीज़ का पता हमें चलता है फाइनल अकाउंट से। तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड किया, एनालाइजिंग, एनालाइज किया, क्लासिफाइंग, यहाँ पे इनके बीच में उन्होंने यहाँ पे एनालाइज किया और यहाँ पे क्लासिफाई किया, फिर यहाँ की समरी क्रिएट एंड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का क्या मतलब होता है? एक ऐसे सेंस में जिससे उसे जब भी देखा जाए या कोई ऑडिटर ऑडिटिंग के लिए आता है उसको समझ पाए। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको लिखना है। जैसे हम कौन सी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं? हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं अपने अकाउंटिंग में, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, जिसका कम से कम कुछ पार्ट फाइनेंशियल नेचर का हो, सिर्फ उसी पार्ट को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करेंगे, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। और उसके बाद में हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके हम बिजनेस की पोजीशन, बिजनेस के बैलेंस, बिजनेस की असेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारी चीज़ों का पता कैसे चलेगा? लास्ट में इंटरप्रेट करने से। यू गेट इट? सो चलिए, इससे हमारा होता है अकाउंटिंग पार्ट कंप्लीट। अब अकाउंटिंग पार्ट के बाद हम समझेंगे व्हाट इज़ फाइनेंस। सो चलिए फाइनेंस समझते हैं। फाइनेंस के लिए फिर हम अपने पुराने कैरेक्टर मिली को फॉर्म में ले आते हैं। तो ये रही हमारी मिली, ठीक है। तो अब मिली ने 1000 रुपये मिली को मिले थे, उसमें से उसने 200 रुपये बचा लिए, सेविंग कर ली, ठीक है। अब उसने एक चार्ट भी मेंटेन कर लिया। अब तो मिली फॉर्मलाइज होती जा रही है, तो उसने एक चार्ट भी मेंटेन कर लिया अपने खर्चों का। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर चार्ट ये जब उसे 1000 रुपीज़ मिले थे तभी एक वो अगर बजट बनाती, अगर वो एक बजट बनाती तो शायद उसकी ये जो सेविंग है वो 200 से बढ़कर या तो 300 या 400 व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकती थी, लेकिन 200 से बढ़ सकती थी। क्या आपको लगता है? अच्छा, उसके बाद अगर ये 200 भी बचे, चलिए मान लिया खर्चे ज़्यादा थे, 200 बचे, तो उस 200 का मिली ने क्या किया? उसे अपने पर्स में रखे रहने दिया और नेक्स्ट मंथ फिर 1000 रुपये मिले, 1200 हो गए, उसमें जोड़ के फिर खर्च कर दिए। अब वो मिली क्या कर सकती थी? अब मिली को करना है कि 200 रुपये जो इसे मिले हैं उसको ये सोचना है कि वो 200 रुपये से और पैसा कैसे बना सकती है। मीन्स 200 रुपये को वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है सो दैट शी कैन गेट इंटरेस्ट, डिविडेंड। सपोज़ वो शेयर्स में लगाती है, छोटा अमाउंट है, मैं जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल ले लूँ। अगर वो शेयर्स में लगाती है, वो किसी बैंक में FD RD कुछ भी कर देती है, तो उसको इंटरेस्ट, डिविडेंड ये सब मिलेगा, ठीक है। अब तो आपको क्या लगता है, ये सब काम हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, ठीक है। तो ये सब काम अगर हम बिजनेस के टर्म्स में करें, जैसे मिली एंटरप्राइजेस था, मिली एंटरप्राइजेस में अगर उसका जो फाइनेंस मैनेजर है वो ये पता करे कि फ़ंड कहाँ से रेज़ करना है, बिज़नेस को पैसे की ज़रूरत है, फ़ंड कहाँ से रेज़ करना है, एक बजटिंग करे, कौन सी चीज़ में कितना पैसा, प्रोडक्शन में कितना,
ठीक है, मार्केटिंग में कितना, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, और उसके बाद में कब तक उसको होल्ड करके रखना है, होल्डिंग पीरियड, ये सब डिसाइड करना। उसके बाद बजट बनाने के बाद में अगर हमारा प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस फॉर्म में करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ये सब काम, फ्यूचर में क्या चीज़ किस तरीके से एलोकेट करनी है, ये सब काम किसका होता है, एक फाइनेंस मैनेजर का। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर का। तो अगर हम अब डे टू डे लाइफ में देखें तो जब ये बजट बनाना, अपने 200 को इन्वेस्ट करना, एफडी, आरडी, ये सब चलाना, इंटरेस्ट लेना, डिविडेंड लेना, फंड रेज करना, अगर हमारे पास 1000 रुपये कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, तो और पैसा कैसे बनाएं। क्या हम सभी डे टू डे लाइफ में ये सब काम नहीं करते? और अगर करते हैं तो हम सब फाइनेंस पर्सन्स हैं, प्रूव्ड। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग पर्सन भी हैं, हम फाइनेंस पर्सन्स भी हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं, कार का, लाइफ का हम इंश्योरेंस लेते हैं, हम फ्यूचरिस्टिक होते हैं, हम सेविंग्स स्कीम चलाते हैं फ्यूचर के लिए, फोरकास्ट करते हैं अनसर्टेनिटीज़ को, तो हम फाइनेंस पर्सन्स हैं। ठीक है, अब चलिए ये सब के बाद में अगर हम डेफिनेशन पे आएँ कि व्हाट इज़ फाइनेंस एग्जैक्टली, और कभी एग्ज़ाम में किसी को फाइनेंस की डेफिनेशन लिखनी हो तो दे कैन यूज़ दिस डेफिनेशन। सो फाइनेंस इज़ डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ मनी। क्या किया हमने पूरी ऊपर की पूरी स्लाइड में, मनी को मैनेज किया, एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टिंग, एफडी, आरडी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। लिख देती हूँ, एफडी, आरडी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक, एक्सेट्रा, और भी तरीके होते हैं। उसके बाद बोरोइंग, सपोज कुछ पैसा कम पड़ रहा है तो फंड रेज कहाँ से करना है। उसके बाद अगर पैसा ज़्यादा है तो किसी को उधार दिया जा सकता है, लैंडिंग की जा सकती है जिससे इंटरेस्ट मिलेगा। बजटिंग कैसे करनी है, सेविंग्स जो उसने 200 रुपीज़ की थी, और फ्यूचर फॉरकास्टिंग, किस चीज़ की हमें कैसे ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंस। आई होप अब आपको समझ में आया होगा अकाउंटिंग और फाइनेंस अलग अलग क्या चीज़ हैं, और हम अकाउंटिंग और फाइनेंस पर्सन्स हैं या नहीं हैं, वेदर वी हैव दैट डिग्री और नॉट।